सुप्रभात। आशा है आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वार्ता का एक छोटा सा सिलसिला जो इधर शुरू हुआ है, मैं चाहता हूं कि उस कड़ी में कुछ और अपने विचारों को शेयर करूं आपसे। एक प्रार्थना जो कि न सिर्फ हमारे जीवन को, स्वयं के जीवन को बदल देती है, बल्कि हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति, अपने आसपास के पर्यावरण और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। मैं आज उस प्रार्थना के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हवाई देश का नाम आपने सुना होगा। वहाँ की एक विशेष प्रार्थना है जो वहाँ के लोग करते हैं, और इसके जनक जो हैं एक चिकित्सक ही थे, मेडिकल प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट। उनको एसाइलम, मेंटल एसाइलम पहले होते थे, जब कोई पागलों का इलाज नहीं होता था, आज से 100-150 साल पहले, तो मानसिक रोगियों को, जो कि समाज में रहने के योग्य नहीं रह जाते थे, उन्हें मेंटल एसाइलम भेज दिया जाता था। उस मेंटल एसाइलम में कोई भी चिकित्सक 6 महीने से अधिक नहीं टिकता था, क्योंकि उसके जितने भी इनमेट्स थे वो सारे के सारे इतने आक्रामक थे, इतना अस्त व्यस्त पूरा माहौल था, दरो दीवार चीख चीख के कहती थी कि यहाँ सब पागल रहते हैं। ऐसे में उनका भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, और उन्होंने जितने भी मरीज़ थे उनकी सबसे पहले फ़ाइल देखी, हर फाइल पे हिस्ट्री पढ़ी, और उस हिस्ट्री के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हर मरीज के लिए, हर मानसिक रोगी के लिए एक प्रार्थना की। व्यक्तिगत तौर पे वो किसी भी मरीज से नहीं मिले, मिलना संभव भी नहीं था उन दिनों की परिस्थितियों में जिस दिन वो गए थे, क्योंकि मनोरोगी बहुत आक्रामक थे। तो उन्होंने बिना मरीजों को देखे, मरीजों के मनोभावों को उनकी केस हिस्ट्री से लेते हुए एक प्रार्थना की। मैं उसी प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। उस प्रार्थना को आज के संदर्भ में हो ओपोनो ओपोनो हवाइन शब्द है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और 4 जादुई वाक्य उन्होंने ब्रह्मांड, क्योंकि सारी ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से ही मिलती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए 4 वाक्य उन्होंने कहे जो वाकई में ज़िंदगी बदलने वाले हैं। पहला कि मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ये वार्ता आप ब्रह्मांड से भी कर सकते हैं, परम पिता परमात्मा से कर सकते हैं, जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और आप उनसे सुधारना चाहते हैं, अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। हर वाक्य के बाद उस व्यक्ति विशेष का नाम लेके भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने रोगियों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने पत्नी बच्चे की सफलता के लिए। आप जहाँ भी अपनी ज़िंदगी में लोगों से जुड़ के उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये प्रार्थना करने से न सिर्फ आप का हृदय द्रवित होता है, विशाल होता है, क्षमा मांगना, अपने को जिम्मेदार मानना, प्रायश्चित करना, धन्यवाद करना, प्रेम देना, यही तो वो 4 जादुई शब्द हैं, वाक्य हैं, जो वाकई में मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं। मैं इसका अभ्यास रोज़ करता हूँ और जब दुखी होता हूँ, जब परेशान होता हूँ, तब विशेष रूप से जैसे हम डोज बढ़ा देते हैं दवाओं की, उसी तरीके से मैं अपनी प्रार्थना की डोज बढ़ा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, प्रार्थना से जुड़ें। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके माध्यम से अपनी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचा रहे हैं, ईश्वर, खुदा, ईसा, बुद्ध, ये सब माध्यम हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सिर्फ ब्रह्मांड है। धन्यवाद। जय हिंद।